देखिए बेटा, धनतेरस जो होता है वो दीपावली के त्योहार का पहला दिन होता है। इसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। देखिए, पहला कारण यह है कि धनतेरस के दिन एक धनवंतरी भगवान थे, उनकी जयंती मनाई जाती है। तो जान लीजिए कि धनवंतरी थे कौन। ये बेटा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इसके साथ साथ ही ये विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो आपके धनवंतरी देवता थे वो एक अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। जब अमृत कलश लेकर के आए तो इस वजह से उनकी जो जयंती है धनवंतर जयंती, उसके उपलक्ष्य में हम लोग धनवंतरी भगवान की जयंती भी मनाते हैं। उसके पीछे मनाने का कारण यह है कि स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए धनतेरस मनाते हैं। अच्छा, इस दिन एक चीज और हम करते हैं कि धन और समृद्धि की पूजा भी करते हैं। धन का अर्थ होता है संपत्ति और संपन्नता। धन का अर्थ क्या होता है? संपत्ति और संपन्नता। इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी माता और कुबेर देवता जो धन के देवता भी माने जाते हैं, कुबेर देवता जो धन के देवता भी माने जाते हैं, उनकी भी पूजा हम लोग करते हैं। अच्छा, ताकि संपत्ति और संपन्नता आपके परिवार में बनी रहे। और तेरस का मतलब होता है 13वां दिन। तेरस का मतलब क्या होता है? 13वां दिन। अच्छा, धनतेरस के दिन एक और परंपरा होती है। धनतेरस के दिन एक और परंपरा होती है, वो होती है नई वस्तु खरीदने की परंपरा। बताइए, आप सबके घर में आपके पिताजी कुछ ना कुछ नई वस्तु जरूर लाते होंगे, भले ही वो एक चांदी का चम्मच लाएं या स्टील का कटोरा लाएं। भाई, बर्तन भी कई प्रकार के होते हैं। बर्तन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गिलासे ले लिए, कुछ लोग चम्मचे ले लिए, कुछ लोग भगोना ले लिए, ठीक है। या इस दिन सोने से बने हुए आभूषण भी खरीदते हैं। अच्छा, तो ये इसके साथ साथ में और भी आजकल का चलन क्या है, आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदने लगे हैं। जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया। ये सब चीजें खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? जो जो आवश्यक चीजें होती हैं। अच्छा, एक परंपरा और है जो धनतेरस के दिन मनाई जाती है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपकी मम्मी देखा होगा कि एक घर के द्वार पे एक दीपक रखती है। धनतेरस वाले दिन घर के द्वार पे एक दीपक रखती हैं। तो उसको बेटा हम कहते हैं यम दीप दान की परंपरा। क्या कहते हैं? यम दीप दान की परंपरा क्या होती है समझिएगा। इस दिन क्या होता है कि दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक रखा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर दीपक रखा जाता है। मृत्यु के देवता किसको कहा जाता है? मृत्यु के देवता किसको कहा जाता है? यमराज को। किसको? यमराज को। जिनकी सवारी क्या है? जिनकी सवारी क्या है? यमराज की। यमराज भगवान की सवारी क्या है? भैंसा। क्या है? भैंसा है यमराज भगवान की सवारी। तो ये यमराज भगवान के उपलक्ष्य में घर के दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक रखा जाता है। दीपक रखने का कारण यह होता है कि एक इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है, मैं आपको बताता हूं। एक बार एक राज्य की बात है कि भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी में यह कहा गया, एक पत्नी को पता चला कि कल ही उसके जो राजा है, उसके जो पति है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो उसको जब यह बात पता चली तो उसने क्या किया कि अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाए और कई सारे आभूषण ला करके रख दिए। जब यम भगवान की सवारी पहुंचती है उसके घर, तो यमराज भगवान दीपक जलता हुआ देख करके और आभूषण देख करके प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो जीवन वरदान उसको दे दिया, यानी उसकी मृत्यु नहीं हरे। तो वही मान्यता है कि इस दिन क्या होता है कि अगर आप यम दीपदान की परंपरा अपनाते हैं तो कभी भी आपके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। लोग मानते हैं, जो परंपराएं हमारी सदियों से चली आ रही हैं, आज भी लोग उनका अनुपालन करते हैं।
अनुपालन हम आप सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि धनतेरस का अर्थ केवल धन ही नहीं होता है। धनतेरस का अर्थ केवल धन ही नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा और शुभारंभ से भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि स्वच्छता, भक्ति और संयम से जीवन में सौभाग्य कैसे आता है। तो इस त्योहार को भी हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं।